जय हिंद साथियों, अफेंडो परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो 10 से 15 मिनट का सेशन होगा, जिससे आपके पेपर में 1 से 2 नंबर आपके लिए यहाँ से तैयार हो जाएंगे। जिस हिसाब से पेपर आ रहा उस हिसाब से जो है इस पैटर्न पर बनाए गए कुछ क्वेश्चन हैं, आपको देखना है ध्यान से। ये देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है, दिया है 99 सही 35/36 इंटू 72। इसको सॉल्व करना है आपको। तो ध्यान दीजिए, आप पेपर में इसको विदिन सेकंडों में कैसे कर पाएंगे। अगर हम इसको बेसिक से बात करें तो भाई, अगर हम इसको 99 प्लस 35/36 माइनस 1/36 इंटू 72 लिख सकते कि नहीं? पूछो सर ये कैसे? क्योंकि मुझे एक ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी कि यहाँ पर जो है वैल्यू 1 हो जाए। अच्छा, 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ पे 35 नहीं 36 होगा। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 35 को 36 करेंगे। 36 और 36 जब कैंसिल आउट होगा तो 1 बचेगा। तो जैसे कि अगर आप देखो, यहाँ पे जैसे दिया है 36/36 माइनस 1/36। भाई इसका एलसीएम लोगे कितना होगा? 36, यानी कि 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 35/36। यानी कि इस कंडीशन को हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट होगा, यानी कि 99 प्लस 1 माइनस 1/36 इंटू 72। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया? 100 माइनस 1/36 और 72। तो भाई यहाँ पर इसका जो मल्टीपल होगा वो कितना हो जाएगा? 7200 माइनस 1/36 इंटू 72। 36 दूना 72, यानी कितना आ जाएगा? 7200 माइनस 2। और 7200 माइनस 2 का मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? आपको इसमें घटा लेना है 71, 98। यही आंसर है। अच्छा, अगर आपको पेपर में, ये तो बेसिक तरीका हो गया किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरीके से बेसिक फॉर्म में बना सकते हैं। बट अगर आपको डायरेक्ट करना है इसी क्वेश्चन को तो आप कैसे करेंगे? भाई ध्यान दो इधर बच्चा। तो यहाँ पे दिया है 99 है, तो आपको इतनी बात पता चल गई कि यहाँ पे मुझे 1 बनाना है। तो अगर 36 यहाँ पे हो जाएगा और 36 यहाँ पे हो जाएगा, कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो 99 1 कितना हो जाएगा? 100। और 100 को जब तुम डायरेक्ट गुणा करोगे 72 से तो ये कितना हो जाएगा? 7200 डायरेक्ट माइनस 1। ये संख्या इसी में एक कम कर दो, 1/36 इंटू कितना हो जाएगा? 72। 36 दूना 72, यानी कि 7200 माइनस 2 का मतलब हो गया 71, 98। यही आंसर। आप इसको डायरेक्ट पेपर में लगाएंगे, इस तरीके से आपको लगाकर समय बर्बाद नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन जो है इस पैटर्न पर जो है आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछ रहा है एग्जामिनर क्वेश्चन। तो आपको जो है इस क्लास को अच्छे से करके जाना है। ज़्यादा क्लास नहीं, 10-15 मिनट की क्लास होगी। आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है और इन क्वेश्चनों को आप पेपर में किस तरीके से करेंगे वो चीज़ आपको सीखना है यहाँ पे। जैसे कि देखिए क्वेश्चन दिया है 1/8 प्लस 999 सही 791/792 इंटू 99। अच्छा, एक तो तरीका ये है, अभी हमने जो इसके पिछले इसके जो अभी बताया है इसके पहले क्वेश्चन, आप या तो इसको उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे 792 मान करके 1 बनाइए, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। 1000 का आप डायरेक्ट गुणा कराइए 99 से। बट आपको ये नहीं करना है। अगर कहीं पर देखो, अगर यहाँ पे 9 दिया है और यहाँ पे 9 दिया है, तो 9 की कंडीशन में बच्चा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 9 कितने दिए हैं? 2, तो आप डायरेक्ट 2 9 उतार लीजिए और यहाँ पर जितने 9 दिए हैं उतने आगे 0 बढ़ा लीजिए। वही आंसर है 1 2 3, यानी इसका जो राइट आंसर है 9900 डायरेक्ट। ये देखिए एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है इस टाइप से। क्वेश्चन करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ ध्यान देना है भाई मेरे। क्वेश्चन दिया है 1 + 3/4 और 1 + 1 और यहाँ पे दिया है 1 + 1। बस ध्यान दो। अच्छा, एक तो इसको तरीका है मतलब बेसिक तरीके से लगाने का, यानी कि 4 का नम 4 और 4 3 7, 7/4 संख्या को पलटेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। बट पेपर में इतना समय नहीं है आपको कि आप इस तरीके से लगाएं। तो बच्चा आपको कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ जैसे 3/4 दिया है तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 और यहाँ पे लिख लीजिए 4।
बस इतनी बात समझनी है आपको। और इधर के इस तरफ की ये वाली वैल्यू देखनी है यहाँ पर ये, तो यहाँ पे एक एक देखिए कितनी बार दिया है, 3 बार, तो यहाँ पर एक लिखिए, यहाँ पर एक लिखिए और यहाँ पर एक लिखिए। जितनी बार संख्या यहाँ पे एक एक दे रखी है उतनी बार हमने संख्या लिख ली है। 3 बार दिया है तो 3 बार लिख लिया, 1 2 3। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको जो है इससे गुणा करना है, जितना भी है आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे कितना करेंगे, 3 का नम 3 और 4 3 कितना होगा, 7। 7 को इससे करेंगे, 7 का नम 7 और 7 4 कितना होगा, 11। 11 को इससे करेंगे, 11 का नम 11 और 11 7 कितना होता है, 18। बस नीचे कितना आ गया, 11। 18/11 यही आपका राइट आंसर है। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को। अगर इस पैटर्न पर कोई क्वेश्चन दिया है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है, कितना दिया है, 3/4। तो भैया आप जो है 3/4 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद साइड में देखिए यहाँ पर कितने बार दिया है, 1, तो यहाँ पे 3 बार दिया तो हमने 3 बार लिख लिया, 1 2 3। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, इसको इससे हम गुणा कराएंगे और जो भी आएगा इसको जोड़ देंगे। देखो 4 को 1 से गुणा कराएंगे 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ गया भाई, 7। फिर 7 को 1 से गुणा कराएंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे, कितना होगा, 11। फिर 11 में 1 से गुणा कराएंगे, कितना होगा, 11 और 11 7 कितना होगा, 18। 18 बट्टे कितना आ जाएगा, 11। यही आंसर है। चलिए आइए देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसमें माइनस दिया है, ठीक है। यहाँ पे जब माइनस दिया है तो यहाँ पे देखो एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन की, अगर हम बात करें -1/3, फिर कितना दिया है, -1, ठीक। यहाँ पे माइनस दिया, अभी तक क्या वैल्यू में दिया था, प्लस दिया होता था, अब क्या दिया है, माइनस। अगर माइनस दिया है तो आप कैसे करोगे, ध्यान दो। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपको ये वैल्यू लिखनी है, ठीक है, ये लिखना है वैल्यू। तो आप क्या लिखोगे, 1 और 3 लिख लिया। उसके बाद माइनस के कितने दिए हैं, 1 2 3, 4 बार मुझे एक एक लिखना है। तो देखिए भैया, -1 -1 -1 -1, अब माइनस दिया है तो माइनस होगा। तो भाई देखो, 1 को 3 से मल्टीपल कराओगे, गुणा कराओगे तो 3 का नम 3 और 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2। फिर भाई देखो, 2 को 1 से गुणा कराओगे तो 2 आएगा, -2, यहाँ पे 3 आएगा तो कितना आ जाएगा, -1। फिर 1 को 1 से गुणा कराओगे तो 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा, -3। फिर 3 को 1 से गुणा कराओगे तो कितना होगा, 3 और 3 में माइनस का 1 घटाओ, कितना होगा, -2। तो बस आपको क्या करना है, -2 और यहाँ पे कितना आ गया, 3, ये माइनस से माइनस खत्म, 2/3। यही आपका आंसर है। एक बार फिर समझ लीजिए, आपको करना कुछ नहीं, अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको वैल्यू जो है प्लस की करनी होगी, अगर यहाँ पे माइनस है तो वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस की करनी होगी। आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये देखिए क्वेश्चन, अगर इसमें देखिए थोड़ा डिफरेंट है, क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है भाई, आप अगर ध्यान से देखो तो 1 + 4/5 यहाँ पे दिया है और यहाँ पे कितने दिया, 3 + 1 और यहाँ पे दिया है 2 + 1। अच्छा, यहाँ पर अभी तक हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर जो वैल्यू थी 1 1 थी, बट यहाँ पर जो वैल्यू है क्या चेंज हो गई है, 3 और 2। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 4/5 दिया तो सबसे पहले बच्चा कितना लिखेंगे, 4 और 5। यहाँ पे 1 1 दिया है तो 1 1 1 3 बार लिखा है। अब यहाँ पर ये जो इस तरफ की वैल्यू ये जो दे रखी होती है, इसको हमेशा हम किस में देते हैं, भाग में। यहाँ पर आपको इतनी चीज़ समझनी पड़ेगी, यहाँ पर जैसे 4/5 दिया था तो मैंने 4 और 5 लिख लिया। इस तरफ की वैल्यू 1 1 दे रखी थी प्लस में, तो हमने प्लस में 1 1 वैल्यू दे रखी है, लिख लिया। यहाँ पे 2/3 दिया तो ये जो 2/3 है भाई, तो इसको जो है हम भाग देंगे, जितना भी आप गुणा करके जोड़ने पर आता है उससे हम इसको भाग देंगे। तो यहाँ पे भाई कुछ नहीं करना है, इसको जो है आपको 3 से भाग देना है और इसको जो है आपको 2 से भाग देना है, बस इतनी बात समझना। तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 का नम 5 और 5 4 कितना हुआ, 9। 9 आया, 3 से गुणा भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 3 3 का 9। अब देखो 3 का नम 3 और 5 3 कितना होगा, 8। 8 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। अब देखो 4 का नम 4 और 4 3 कितना होगा, 7। 7/4 यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ये देखिए, अच्छा यहाँ पे अभी तक हम क्या सीख रहे थे, माइनस वाला हमने सीख लिया, प्लस वाला हमने सीख लिया। अब यहाँ पर जो दिया है डिवाइड, यानी कि भाग की अगर कंडीशन दी हो
तो आप कैसे करेंगे। आप ध्यान दो, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा दिमाग समझना होगा। 2 भाग 6 दिया है, भागित 4, यहाँ पे दिया है 3, फिर कितना दिया है 5, 216। ध्यान दो, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ विशेष दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक यहाँ पे प्लस था तो आपने जाना कैसे किया जाएगा, माइनस का तो आपको पता चला कैसे किया जाएगा, बट यहाँ पे भाग दिया है। तो जब भाग दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ बाहर की वैल्यू देखो दोस्त, ये देखो बाहर की वैल्यू देखा, ये दे रखी है, ये बाहर की वैल्यू है, और यहाँ पर इन वैल्यू को देखो। बस ध्यान दो क्वेश्चन को कैसे करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। जो इस तरफ की वैल्यू है इसको हमेशा ऊपर लिखो, और जो ये वाली वैल्यू दे रखी इसको बट्टे में लिखो। बस खत्म, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व कर लीजिए, देखो ये 36 बार जाएगा, 36 18 36, और यहाँ पे देखिए 4 9 36, 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 त्रिक 27, और 27 दूना कितना होगा 54, और 54 बट्टे कितना होगा 5। यही आपका राइट आंसर है। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, दिया है 3 हमने क्या बताया, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। इस तरफ की वैल्यू आपने देख लिया ये, और ये वैल्यू आपने देख लिया, ठीक है। भाग का चिन्ह दिया है तो ऊपर वैल्यू जो है बाहर वाली कर लो 2, और नीचे कितना दिया है 3 4 3। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 15 चौक 60, ओके। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 30 दूनी कितना होगा 60, और 3 तरक का 9 कटेगा, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, और 3 तरक का 9, 20/3। यही आंसर है। अगर कोई चीज़ भाग में दे रखी है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो चीज़ बाहर दे रखी है उसको ऊपर लिखना है, जो ये वाली वैल्यू दे रखी है उसको नीचे रखना है, बस उसके बाद काट पीट देना है, वही आपका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी जो है ऐसी ही वीडियो अन्य जो है क्लासें में आपको देखने को मिलेंगी। इससे जो है एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना तय है, तो वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ें और लाइक शेयर ज़रूर करें। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आज के लिए